आप सबको देख के सबसे पहले तो मेरे अंदर अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड का भाव उठा, क्योंकि बच्चे तो सबसे अधिक किसी भी व्यक्ति को जो कुछ कहना चाहता है, बच्चे सबसे अच्छे श्रोता होते हैं, सुनने वाले। मालूम है क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत कम पूर्व धारणा होती है कि ऐसा होगा वैसा होगा। बच्चे लोग वंडर से आप लोग भरे होते हो, और होना भी चाहिए। ठीक है, कितना भी स्कूल कॉलेज कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि हम नहीं जानते और कुछ है जो जानना है। ये हमको प्रगति के लिए आगे ले जाता है। आज की बात है अनएक्सपेक्टेड एडवेंट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, जो अप्रत्याशित है। जीवन में एक ही चीज निश्चित है, और वो है कि कुछ भी अगर मनुष्य के लेवल पे देखें तो निश्चित नहीं है। है ना आश्चर्य कि कुछ भी 100% निश्चितता के साथ आप नहीं कह सकते हैं। निश्चितता होती है, एक अलग लेवल की चीज है, लेकिन आमतौर पर हमारे लाइफ में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि निश्चित ही ऐसा होगा। एक कहानी है कि एक युधिष्ठिर के राज्य में सब महाभारत हो गया है, उनका राज्य हो गया है, और कोई अचानक कोई तकलीफ है उसको लेकर के आता है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। तो रात का समय है, जब बात अंदर जाती है तो युधिष्ठिर के जो मंत्री वगैरह हैं वो कहते हैं उसको कह दो सुबह आएगा, सुबह में उसकी समस्या का सुन के समुचित समाधान कर दूंगा। तो कहता है उनको, तो वो भीमसेन को पकड़ते हैं, बोलते भैया मेरा तो समस्या सुबह तक पता नहीं क्या होगा। तो उस शहर में एक घंटा होता था जिसको जब बजा दें तो सारे शहर के लोग आ जाते थे, मतलब कुछ इमरजेंसी है। आजकल आप सुनते होगे ना, इजराइल में सायरन बजता है तो सब लोग बॉम्ब शेल्टर के नीचे भागते हैं, इमरजेंसी है। तो वो जाके वो घंटा बजाते थे, सब लोग आ जाते हैं, पांडव भी आ जाते हैं, युधिष्ठिर भी आ जाते हैं। तो क्या हुआ, क्या इमरजेंसी है, क्या इमरजेंसी है? बोले नहीं, एक मुझे अच्छी घटना बतानी है। क्या घटना हो गई? तो भीमसेन कहते हैं कि महाराज मेरे बड़े भाई अमर हो गए हैं। तो कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, अमर हो गए हो? तो बोला उन्होंने बोला है किसी को कल आने के लिए, तो वो इतने श्योर हैं, निश्चित हैं कि कल वो रहेंगे। ये देखो एक कितनी सुंदर सी चीज है। हम सब इस चीज को मान के चलते हैं, प्लानिंग करते हैं, और करना भी चाहिए। हमको अपने हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि अनिश्चित अप्रत्याशित ये जीवन में साथ साथ चलता है। जब ये बात पता चलती है तो मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, उससे भयभीत हो जाते हैं। माता जी कहती हैं कि जन्म से मृत्यु तक जीवन एक चैलेंज है, और जो कावर्ड्स होते हैं, कावर्ड्स जानते हो, जो कमजोर, भीरू, डरपोक, वो तो डरते ही रहते हैं, अरे कल क्या हो जाएगा, अरे परसों क्या हो जाएगा। तो एक रिस्पॉन्स होता है भय। भय से क्या होता है, यदि हम किसी चीज को ठीक से टैकल भी कर पाते तो नहीं टैकल कर पाएंगे। क्यों? भय हमारे पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, पैरालाइज हो जाते हैं हम लोग। कभी कभी पता नहीं चलता है कि हम क्या करें, असमंजस हो जाता है भय। तो सबसे ये जो एक चीज है जो जीवन में आज से हट जानी चाहिए, और वो है भय। और भय का भूत कैसे भागता है? कौन सी चीज है जो हम लोगों को भय से मुक्त कर सकती है? भय से मुक्त करने का एक 100% इलाज है,
वो इलाज है श्रद्धा, फेथ। श्रद्धा क्या होगा, अप्रत्याशित हो सकता है, जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कोई हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक है, आप उनको भगवान कहिए, जैसे भी, माँ, कितना अच्छा लगता है, भगवान से भी हम अलग अलग ढंग से रिलेट कर सकते हैं। माँ हमारे साथ है, तो जब ये मान के हम चलते हैं तो भय नहीं होगा। जीवन में केवल 1 घंटे एक दिन ट्राई कीजिएगा, क्या प्रयास कीजिएगा कि आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं पर भी माँ मेरे साथ में बैठी हैं, माँ मेरे साथ चल रही हैं। उसके बाद भय आएगा, भय आ सकता है अगर आपको पता है कि माँ साथ में चल रही हैं। किसी भी चीज से, कितना भी बड़ा अप्रत्याशित कुछ क्यों ना हो जाए, क्या भय आएगा? अजीब लगेगा कि अरे माँ मेरे साथ है, मैं भयभीत। आप केवल माँ की ओर देखोगे, माँ, और वो देख लेंगी बाकी सब। तो वो होती है श्रद्धा। तो एक रिस्पॉन्स होता है अप्रत्याशित घटना जब होती है, भय। दूसरा रिस्पॉन्स होता है हम उसको स्वीकार करते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है कि ये घटना हो गई, स्वीकार करना। कुछ लोग होते हैं जो अस्वीकार, नहीं ये हुआ नहीं, हो नहीं सकता। नहीं, आपने स्वीकार किया, हो गई ये घटना, जो हम नहीं चाहते थे, जो अवांछित थी, वो हो गई। लेकिन अब आप अपने को स्थिर करके अब आगे क्या करना है उसके बारे में आप विचार करते हैं। तो कोई भी अप्रत्याशित घटना हमारे अंदर 2 चीज़ों का विकास करती है। ये एक प्रकार का चैलेंज है। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है ना, आपको मैच में मज़ा आएगा अगर सब पता हो अगले बॉल पर क्या होने वाला है, कौन कितना रन बनाएगा? नहीं आएगा ना। प्लेयर को भी मज़ा नहीं आएगा। वो बैट्समैन और बॉलर के बीच अगर ये हो जाए, मैं पहला बॉल बाउंसर दूंगा, दूसरा लेग साइड में दूंगा, तीसरा, उसको बोलेगा ये क्या गेम है। तो जीवन में अप्रत्याशित घटना को हमको जीवन को एक खेल की तरह देखना चाहिए। हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। सीरियस कब होता है? एक प्लेयर खेल को एंजॉय नहीं कर पाता है जब वो हार और जीत को सोच के चलता है। लेकिन खेल किस लिए होता है? हार और जीत के लिए नहीं होता है। खेल आपके विकास के लिए, जॉय के लिए होता है। खेल एक जॉय के लिए होता है और उस जॉय के साथ आपका डेवलपमेंट भी होता है। आप कोई हारता है या जीतता है, उसका मसल भी डेवलप होगा, रिफ्लेक्स डेवलप होगा ना, सारी चीज। तो अप्रत्याशित चीज भी हमारे अंदर 2 चीजों का विकास करने के लिए आती है। एक है ज्ञान। संसार में जितना भी ज्ञान आया, कोई अप्रत्याशित चीज हुई, कोई ऐसी चीज हुई जिसके बारे में लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, वो हो गई। और जब वो हुई तो लोगों ने उसको समझने की चेष्टा की, और उसको समझने की चेष्टा की। जैसे कोई बीमारी होती है तो लोग उसको समझने का चेष्टा करते हैं, करने से उसको बीमारी को समझते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है उसको समझते हैं, फिर दवाई निकलती है। ये सब होता है ना, क्योंकि कोई नई चीज़ होती है, उससे हमारे ज्ञान का विकास होता है। तो जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो पहले एक बार स्वीकार करके अब उसको हमको समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्यों हुई। तो जब हम लोग इसके गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी नहीं, बहुत सारी अप्रत्याशित घटना इस कारण होती है क्योंकि हम अनकॉन्शियस जीवन जीते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से क्या लगता है? अरे ऐसी घटना, हमने दुर्घटना हो गई, बोलते हैं ना। हमको ये तो नहीं होना चाहिए था, हो गया। लेकिन अगर आप उसके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम अनकॉन्शियस थे। बहुत सारी घटनाएं, हमारा ध्यान कहीं और था, हम कुछ और सोच रहे थे, हमारी आंख ठीक से केंद्रित नहीं थी। बहुत सारी घटनाएं अनकॉन्शियसनेस के कारण होती हैं।
तो उससे क्या होता है, जब अप्रत्याशित घटना होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है जीवन में जो हम नहीं जान चाहते, तो हम उससे सचेतन हो सकते हैं। सचेतन मतलब अब आगे से मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक आपके कॉन्शियसनेस की विकास होता है। दूसरा, शक्ति का विकास। खाली ज्ञान काफ़ी नहीं है, शक्ति भी जरूरी है। संसार में दोनों चीज होनी चाहिए मनुष्य के पास। ज्ञान कितना भी हो जाए, आपने ज्ञान पा लिया कि ये सब कुछ, सब जगह भगवान है, लेकिन शक्ति नहीं है, आप थर थर कांपने लगते हैं किसी भी घटना के सामने। तो बहुत ये घटनाएं हम लोगों को आती हैं हमारे अंदर की शक्ति और ऊर्जा का विकास करने के लिए। बीमारी होती है, तो बीमारी से क्या होता है, हमारे अंदर में बहुत सारी ऐसी बीमारी से लड़ने की ऐसी चीज़ें हैं जो उससे लड़ सकती हैं, उसका विकास होता है। तो हम अगर धैर्य रखें तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर शक्ति का अर्जन होगा। कोई भी घटना होती है अप्रत्याशित, अगर हम उसको फेस करते हैं करेज के साथ, श्रद्धा और साहस, ये दो चीज़ हैं जो श्री अरविंद कहते हैं इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़ हैं। अगर कुछ नहीं है इंसान के जीवन में, लेकिन श्रद्धा और साहस, फेथ एंड करेज, ये दो चीज़ हैं, तो वो बिल्कुल मिट्टी में से सब कुछ नया बना सकता है। ये दोनों होना चाहिए। महाभारत सब ने पढ़ी होगी या जानते होंगे ना, कहानी महाभारत की। आपने देखा है कहानी में कितने सारे लेसन्स हैं। एक तो ये है, सब कुछ छीन जाता है पांडवों का, लेकिन वो एकदम, उन्होंने राज्य धूल में, सब सोचिए सब नष्ट हो गया। पहले तो वो धूल से बड़ा करते हैं, खांडव प्रस्थ वो मिलता है, उससे इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, छीन लिया जाता है, धोखा देके छीन लिया जाता है। लेकिन उनके अंदर श्रद्धा भी है, साहस भी है, तो फिर से सब कुछ बनाते हैं, युद्ध जीतते हैं, ये सब होता है। तो श्रद्धा और साहस, ये दो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। इसको हमको अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए। कैसे कल्टीवेट करेंगे हम? नहीं है, मान लीजिए, बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है, नहीं है मेरे अंदर, क्या करूं? तो उसके दो तरीके हैं। ऐसी कहानियां हैं जो साहस की कहानियां हैं। एक साहस की कहानी है अभिमन्यु की, क्या साहस है उसके अंदर। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं साहस की, अभी भी हैं। कारगिल युद्ध के समय की वो कहानियां पढ़िए, जिससे कि अंदर में साहस जागता है। क्योंकि जब हम ऐसी कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भाव उठता है, ऐसा होना चाहिए, फिल्मी हीरो नहीं, रियल हीरो, और तब हमारे अंदर वो चीज़ जागती है। दूसरा, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के कंपनी में, संगति में रहते हैं जिसके अंदर साहस है और श्रद्धा है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने दोस्तों को ठीक से चुने। जो डरपोक है वो आपके अंदर दो डर तो है और दो डर डाल देगा। एक बार कोई मुझे ले करके, जब यंग था, चलो चलते हैं वॉकिंग, मुझे पता नहीं था कहाँ ले जा रहा है, मैं भी चला गया। अचानक बोलता है, एक उस टाइम पर 20 पैसा का कॉइन मिलता था, तो बोला इसको हाथ में रख लो। मैं बोला क्यों? बोला हम लोग शमशान में आए हैं, यहाँ भूत हो सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, अच्छा है, थोड़ा देख लेंगे भूत भी कैसा होता है। तब तो मैं कॉइन नहीं रखूँगा, मिलना है, बहुत सुना हूँ मैं, क्यों मैं कॉइन रखूँ, मैं भी मुलाकात करूँ। बहुत सारा भय हमारे मन का बनाया हुआ है। इसको माता जी कहती है फॉर्मेशंस। कोई घटना होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वर्स्ट चीज हम सोचते हैं, ये हो गया, अब ये होगा। वो बेचारे भूत से तो डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा खुद डरा हुआ है। तो बहुत सारी चीज, अरे ये बीमारी हो गया, ये हो जाएगा, क्यों? कुछ नहीं होगा, क्यों कुछ होगा? ये भाव अपने अंदर में हमको जगाना चाहिए। तो ये नॉलेज और पावर, पावर क्या?
अगर मान लो अभी हुआ था ना, जैसे कई लोग बीमार हुए थे, तो कैसे हम अपने अंदर की ऊर्जा को संचित करें। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हमको अपने अंदर शक्ति का अर्जन करना चाहिए। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा इन्फ्लुएंजा वायरस होने से क्या करना चाहिए, वो बोले स्टे इन क्वाइट्यूड, स्थिर रह के मन को शांति से थोड़ा रेस्ट करो, माता जी का नाम पुकारो, बस इतना सा चीज है। तो क्या होगा, उससे हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचय होगा। तो जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब हम इनिशियली उसको नहीं जानते कि कैसे रिएक्ट करें, तो ये हमको उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। और यदि हमको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे लोग हैं जो हमको समझाएंगे। और दूसरा, हमको अपने अंदर शक्ति को, ज्ञान और शक्ति, ये दो चीज़ें जो जीवन में इनकी कोई सीमा नहीं है। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना अधिक ज्ञान और शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तीसरा, लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि अच्छा ये घटना भी हो सकती है, वो घटना भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम ब्लॉक कर दें। तो इसकी तो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। हिरण्यकश्यप ने मृत्यु के सब द्वार बंद कर दिए थे, वरदान ले लिया था, लेकिन उसके लाइफ में तो बहुत ही अप्रत्याशित चीज होती है। भगवान खंबे के अंदर से भी निकल आते हैं। देखिए कितनी, माता जी जो कहती हैं, बहुत पावरफुल चीज है जो इस भाव से जीते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। ये बहुत, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भारतवर्ष ने दुनिया को जीरो का गिफ्ट दिया, लेकिन भारतवर्ष ने उससे भी बड़ा एक गिफ्ट दिया है, वो है वन। हर जगह भगवान है। ये केवल एक बात को अगर हम अपने दिल, दिमाग, हृदय, प्राण, शरीर में बैठा लें तो जीवन की बहुत सारी चीजें ऐसे ही चली जाएंगी। तो एक और तो हिरण्यकश्यप क्या करता है, सब बाहरी कंडीशन को मांग लेता है वरदान, ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। और उसका बेटा प्रहलाद क्या करता है, वो कहता है इतना सारा चीज, वो केवल हरि को पकड़ता है। हरि 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 हरि, यहाँ भी भगवान, वहाँ भी हरि। और लास्ट में कौन बचता है, जिसने हरि को पकड़ा था। क्योंकि वो सब जगह हैं। आप कंडीशन, आप कितने भी कंडीशन, रावण ने भी यही किया था बाहर से। तो बहुत लोग हैं जो बाहर से प्रयास करते हैं कि अप्रत्याशित जीवन में नहीं हो, लेकिन अप्रत्याशित आएगा। ये बहुत लोग सोचते हैं कि अब मैं माँ की ओर मुड़ गया हूँ, भगवान को मानता हूँ, मेरे जीवन में अप्रत्याशित नहीं आएगा। नहीं आएगा, उसका एक कारण है, उसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन आप उसके द्वार से निकल जाएंगे। ये दोनों में अंतर है। अप्रत्याशित क्यों आएगा, क्योंकि एक ये सारा जो जीवन है, संसार है, ये हर समय बदल रहा है ना। गाना सुना होगा तुम लोग ने, हर घड़ी बदल रही है। और देखते भी हम लोग, सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, अलग अलग ऋतु होती हैं। और वो क्यों बदल रही है, इसके पीछे कौन है, उसका नाम है प्रकृति। हर समय वो गतिशील है। तो कोई भी एक अवस्था सदैव एक जैसी नहीं रहेगी, हम कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन एक कोई है जो हमेशा रहता है। ये बहुत बड़ी खोज है हमारे ऋषियों की, डिस्कवरी। ये सब जो बदल रहा है उसके पीछे भी कोई है जो स्टेबल है, जो कभी नहीं बदलता है। उसी को भगवान कहते हैं, जो नहीं बदलते। उनका प्रेम कभी नहीं बदलता, उनकी शक्ति हमेशा वैसी की वैसी रहती है, उनका आनंद, शांति हमेशा वो स्थायी आधार है। तो प्रकृति तो दृश्य बदलेगी, उसको क्या है, उसको पिक्चर बदलनी है। कभी आपको ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो बहुत अच्छा है, कभी ऐसा दिखाई देगा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन प्रकृति तो लाएगी, लेकिन वो भी चला जाएगा। यदि हमारे अंदर एक चीज हो कि स्थायी, परमानेंट केवल ईश्वर है, बाकी सब चीज बदलती है और बदलनी चाहिए। अब आप बोलें क्यों बदलनी चाहिए,
ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपना प्लान बना के भगवान को दे दें और भगवान उसको टिक करके दे दें, ग्रांटेड ऑल 1 to 10, है ना? वो अच्छा होगा, ऐसा लगता है। लेकिन आपके प्लान में बहुत कुछ नहीं है जो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर केवल आपके प्लान के अनुसार भगवान चीजों को दे देंगे या जीवन चलेगा, तो बहुत सारी चीजें, हमारी अपनी ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं होगी, क्योंकि हमारी तो बुद्धि की सीमा होती है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, जीवन में कभी हमारे कोई कष्ट नहीं आए, कोई पीड़ा नहीं आए, सब कुछ अच्छा हो। अच्छा से हमारा मतलब होता है फर्स्ट शॉट में हमारी सर्विस निकल हो जाए, अच्छा धन मिले, है ना, यही सब सोचते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ मिल जाए, कल्पना कीजिए, तो क्या होगा? हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और जब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग के अंदर आगे बढ़ने की चाह नहीं आएगी। हर चीज़ हमको जो चाहिए थी मिल गई। तो भगवान बीच बीच में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमको नहीं दी जाती हैं। और क्यों नहीं दी जाती है? ताकि हम जाने कि ये जो हमको मिला है ये बहुत सीमित है। संसार में जितना भी विकास हुआ है वो इस आधार पर हुआ है कि कोई ना कोई कमी महसूस होती है ना। लोग आगे क्यों पढ़ते हैं? उनको लगता है कि अभी इतना पढ़ के भी हमने, यहाँ तो हम पास हो गए, लेकिन कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। तो ये जो लिमिटेशन का जो एहसास है, ये जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हमको बताती हैं कि हमको लग रहा है कि हमने सब कुछ पा लिया, जान लिया, लेकिन हमने नहीं जाना। ये चीज़ तो अभी हमने मास्टर नहीं की है। तो इसलिए जीवन में ये चीज़ें दी गई हैं चैलेंज के रूप में। और जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा विकास की संभावना। ये भी एक निश्चित रूप से मान के रख लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए चैलेंज आ गया जीवन में, तो फिर क्या करना चाहिए हमको? बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। पहली चीज, बहुत लोग उस चैलेंज से या वो जो सामने हो रहा है उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हिप्नोटाइज जानते हैं आप? ओह, हमसे होगा नहीं। माता जी की एक घटना है, जब लोग वेट लिफ्टिंग करते थे प्लेग्राउंड में, तो माँ ने पहले 10-10 किलो, फिर 20-20 किलो, फिर 30-30 किलो, उसके बाद में जो वेट लिफ्टिंग कर रहा था बोला माँ अब नहीं होगा। तो माँ ने कहा एक बार और ट्राई करो, तो थोड़ा और करके फिर लिया, बोला अब मेरा अल्टीमेट। माँ कहती है अब तुम ये सोच के करो कि मैं उठा रही हूँ। तो और माँ ने 10-10 किलो डाल के अब ये सोच के करो। तो इसी तरह से हमारा विकास होता है कि हमको कोई चैलेंज मिलता है, और जितना बड़ा चैलेंज हमको उससे सम्मोहन क्या होता है? ओह हमसे होगा नहीं, वही डरने वाली चीज़। उसकी जगह हमको दूसरी तरफ आंख मोड़नी चाहिए। और वो आंख किधर मोड़नी चाहिए? कृपा हमारे साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है, होगी, घटना होगी, सब होगा। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति लाएगी, उसके पीछे और बहुत कुछ है, विधान है, पर उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। वो समझने की जरूरत भी नहीं है, आएगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। ये देखिए कितना अंतर है पांडवों में और कौरवों में। राम जी में अप्रत्याशित घटना, राज्य मिलने वाला है, सब रेडी है, अगले दिन राज्य मिलने वाला है, और क्या होता है? रात रात को सब चेंज हो जाता है। उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? क्यों अच्छा हुआ? रावण का वध हुआ, दंडकारण्य असुर से मुक्त हुआ, और राम जी राम बने क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया संसार के सामने। तो अगर उनको राज्य मिल जाता तो एक और अच्छे राजा होते। राम जी ने कंप्लेन नहीं किया, अरे मेरे साथ क्यों हो गया। वो तो किसको कंप्लेन करेंगे, वो खुद भगवान है।
उन्होंने ये नहीं कहा अरे मैं तो विष्णु का अवतार हूं, मेरे साथ क्यों हो गया। उन्होंने संसार को मार्ग दिखाया। अप्रत्याशित घटना है, लेकिन इसके मार्ग से जाकर मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। द्रौपदी के साथ अप्रत्याशित घटना होती है, सावित्री अप्रत्याशित घटना होती है। विवाह होने वाला है तो उसको पता चलता है 1 साल का जीवन है, लेकिन जब कोई ऐसा चैलेंज आता है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें, और अगर हम उसको ओवरकम कर लेते हैं तो हम ग्रो करते हैं। ये एक टेस्ट की तरह है। माँ टेस्ट नहीं देती हैं बाय दी वे, हाँ ये मत ध्यान में कि माँ टेस्ट दे रही है। माँ हम लोग की तरफ से खेल खेल रही है, लेकिन संसार में प्रकृति टेस्ट करती है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हमारे लिए एक द्वार खोलने के लिए आती है। क्या द्वार खोलने के लिए आती है? देखो, प्रयास करो प्रयास करो प्रयास करो, अचानक वो एक द्वार खुलता है। एक और घटना मैं बताता हूँ जो आप लोग को शायद सुन के प्रोत्साहन मिलेगा। सच्ची कहानी है। आपने नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा मालूम नहीं, कालिदास का नाम सुना है? सुना है, वेरी गुड। आप लोग बहुत ही गुणी और ज्ञानवान हो। तो कालिदास बहुत मूर्ख माना जाता था, और इतना मूर्ख था कि उसको ठीक से ना भाषा आती है संस्कृत ना कुछ। और एक दिन उसकी मूर्खता से, वो बैकग्राउंड तो छोड़ ही दो, क्रोधित होकर उसकी पत्नी कहती है इतना महामूर्ख है, जाओ तुम जाओ। वो राजकुमारी थी, जा तू घर से निकल जा। और बहुत दुखी होता है, बोलता है ये क्या हो गया मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूं। तो वो तो माँ काली का दर्शन होता है, तभी उनका नाम पड़ता है कालिदास। और वो उसको दिखाती हैं कि देखो पत्थर के ऊपर पानी गिर रहा है ना, धीरे धीरे ये पानी निशान छोड़ता है पत्थर के ऊपर। तो वो कहती है तू क्यों रो रहा है, मैं तुझे ज्ञान दूंगी। और ऐसा कहा जाता है कि काली माँ की भक्ति करके उनके अंदर जो ज्ञान आता है, कि आज तक श्री अरविंद ने भी उनको कहा है कि भारतवर्ष में तो है ही, संसार में 3 जो उत्कृष्ट कवियों में से हैं, वाल्मीकि, व्यास और कालिदास। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये, इनके जीवन में एक घटना हुई। तो क्या अच्छा होता कि उनकी विवाह राजकुमारी के साथ हो गया, वो भी एक राजकुमार बने रहते, सब भोजन वोजन सब महल में व्यवस्था हो रही होती, कि उनकी वाइफ ने उनको निकाल दिया। बेटर क्या था, पहला कि दूसरा? हाँ, लेकिन हम लोग के जीवन में होने से हम लोग क्या करेंगे, अरे भगवान क्यों किया हमारे साथ ऐसा, बहुत क्रूएल है ना। यही अंतर है। ये सब हमारे जीवन के चैलेंजेस हैं। लेकिन अब जो प्रारंभ में बात हुई बड़ी सुंदर, ये छोटा सा करके फिर मैं प्रश्न उत्तर एक्चुअली मैं लेना चाहता हूँ ज़्यादा आप लोगों से। तो एक बात हुई आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ माने किस बात की बात की है? देखिए, अप्रत्याशित घटनाएं जीवन में होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्टेड की रेंज में अनएक्सपेक्टेड है। मतलब बीमारी होती है, लेकिन हम सोच रहे हैं हम नहीं बीमार होंगे, बीमार हो गए। तो क्या था? अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बीमारी होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, आदमी का पैसा चोरी हो जाता है, बहुत कुछ होता है। वो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड की रेंज के अंदर है। लेकिन माँ श्री अरविंद जिस अनएक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल भिन्न चीज की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी नई चीज धरती के अंदर अब आ गई है जो पूरे जीवन को उलट पुलट करने वाली है, और उसके द्वारा वो एक ऐसा नया कुछ प्रकट करने वाली है जो आज तक धरती पर प्रकट नहीं हुआ। तो वो अनएक्सपेक्टेड एक अलग ही एडवेंट, एक नई चेतना का जीवन में प्रकट होना। और जब नई चेतना आती है तो पहले क्या करती है, वो सारे पुराने जो हमारे तरीके हैं समझने के, जीवन से जुड़ने के, वो सब काम नहीं करते हैं। आपके माननीय शिक्षक
जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि बहुत बार आपका मन नहीं अगर लगता है तो कमी किस में है। वास्तव में सच ये है कि ये कमी की भी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे बदल गए हैं। बोले ये क्या बात कर रहे हैं, हम तो बच्चे नहीं बदले हैं। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो पहले वाले बच्चे कैसे होते थे। आप लोग को मालूम नहीं है, बिकॉज यू आर द चेंज। लेकिन आप पूछोगे अपने माता पिता या दादा दादी या शिक्षकों से, वो ठीक बताएंगे। वो बोलते होंगे ना हमारे ज़माने में हम लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे, बोलते हैं ना। हाँ, बदल गए ना बच्चे। हाँ, ठीक बोल रहे हो। ये क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज इस संसार में काम कर रही है, जो आप सबके अंदर एक नया उत्साह, नया उमंग, नई आशा ऐसा क्रिएट कर रही है कि असंभव शब्द आपकी डिक्शनरी से चले जाना चाहिए। एक ऐसी नई चीज कार्य कर रही है। और जब से श्री अरविंद माता जी आए हैं, पिछले 100 वर्षों को अगर हम देखें, 150 वर्षों को, आप देखेंगे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हुई हैं। साम्राज्य बदल गए, विचारधाराएं एकदम बदल गई, विज्ञान ऐसे लेवल पे चला गया जिसकी कल्पना नहीं थी आज से 150 साल पहले, कि रॉकेट जाएगा, स्पेस जाएगा, स्टेलर ट्रेवल, इसकी कोई कल्पना नहीं थी। ये सब श्री अरविंद माता जी के चरण रखने के बाद है। आप खुद देख, हिस्ट्री पढ़ लो, कैसे वो सारे साम्राज्य, वो जो राज्य करते थे, जिनके बारे में कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य की सूरज नहीं ढलता, अभी वो तो सूरज इतना ढल गया कि वो कह रहे थोड़ा देर और रुक जाओ। जिस भारत पर राज्य करते थे वहीं का एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर है, मालूम है ना ये सब घटना। तो ये सारा परिवर्तन इतना तीव्र गति से हो रहा है कि मनुष्य को नहीं समझ आ रहा है। इस सेंस में इट इज द आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। और उसमें श्री अरविंद हम लोगों को कुछ चीजें बताते हैं। एक है, नॉर लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू क्लोजली इन टू दाई ईयर्स। वर्ल्डली प्रूडेंस क्या होता है? अरे भगवान वगैरह तो सब ऐसे ही हैं, ठीक है पूजा कर लिया, लेकिन हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, स्वार्थ से जिएंगे। ये बहुत भयानक रास्ता है, क्योंकि अब जो युग आ रहा है, इसको पहले सतयुग तो आएगा, सतयुग आ गया है, लेकिन सतयुग के पहले न्याय का एक युग आता है। न्याय, न्याय क्या करता है? बैलेंस को ठीक करता है। इस धरती में जितने भी अब तक अन्याय हुए, बहुत तरह के, स्त्रियों पर, बच्चों पर, राज्यों पर, संस्कृति सभ्यताओं पर, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब बैलेंस रीसेट होगा। ये न्याय का क्षण है। इसीलिए बच्चों में भी अब देखते हैं न्याय की बहुत स्ट्रांग डिमांड है। पहले नहीं बोलते थे न्याय, अरे ठीक है जो हो गया हो गया, हम क्या करें, ऐसे ही चलता है। अभी बच्चे लोग क्या बोलते हैं? नहीं चलता है। बोलते हो ना तुम लोग? हाँ, नहीं चलता है। तो ये न्याय का युग है, और न्याय का युग तैयारी करता हमको सतयुग के लिए। पहले पुराना बैलेंस ठीक हो रहा है, अभी न्याय के युग में बहुत कुछ जो पास्ट था उसको वापस उठाया जाता है और उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं वर्ल्डली प्रूडेंस, जैसे तुम जीवन को चलाते आए थे और तुमको लग रहा था कि वैसे ही अब हो जाएगा, नहीं होगा, एक नया तरीका ढूंढना है। 2-3 चीजें और बताते हैं साथ में कि जब ये जो हम लोग एक युग में प्रवेश कर रहे हैं, जो ये नया युग है, अनएक्सपेक्टेड का युग है, तो एक चीज जो हमको डेवलप करनी है अपने अंदर है, वो है विशालता। जो बहुत सीमित सोच होती है उससे जीवन नहीं समझ आता है। विशालता, 2-3 चीजें माँ कहती हैं। एक विशालता, दूसरा बोलती प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का अर्थ है किसी भी अवस्था में हम स्वयं को
जानते हैं कि कैसे हम बदल के इसके द्वार से निकल जाएं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण होता है नदी। आप कभी नदी का रास्ता देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कहाँ कहाँ से जाती है नदी, लेकिन उसको पता है कहाँ पहुँचना है। वो ठीक पहुँच जाएगी। पहाड़ आ रहा है, पर्वत आ रहे हैं, दुर्गम दुर्गम जंगल आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो रास्ता बनाती है। हमको भी वैसे ही प्लास्टिसिटी कल्टीवेट करनी है। प्लास्टिसिटी कैसे आएगी रिजुता? जब हमको पता हो हमको जाना कहाँ है। अगर यही नहीं पता है तो हम लड़ने लगेंगे डिफिकल्टी के साथ और वहीं पर अपना ऊर्जा नष्ट कर देंगे। एक उदाहरण है, अगर हम मान लो पांडिचेरी आप पहुँच गए, आपको आश्रम पहुँचना है, बहुत दूर यात्रा करके आए हैं और अचानक आप कमरे से निकले, कोई व्यक्ति ने कुछ कहा या कोई कुत्ता कुछ भूखने लगा, तो आप क्या करेंगे? अपना टाइम उधर वेस्ट करेंगे या आप सीधा पहुंचेंगे आश्रम? क्योंकि आपको लक्ष्य पता है। नलिनी दा की एक कहानी है कि एक दिन रास्ता में उनको रोक के कोई महिला थी, बहुत उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लगी। 15-20 मिनट जो गाली गलौज करना है। नलिनी दा चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद फिर बोले, अच्छा मैं जाऊं अब? हो गया, हो गेलो। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और वो चले गए। क्यों उसमें उलझना? वो क्या बोला, क्यों नहीं बोला, पूरा दिन दिमाग में चल रहा है। उससे हमको क्या लेना देना है? हम क्या जीवन में उसके सामने कुछ दिखाने, प्रूव करने आए हैं कि हम कौन है, क्या है? तो अपना लक्ष्य को पता होना, और उस लक्ष्य के लिए कहीं से भी मार्ग मिल जाता है। अगर लक्ष्य पता है, लक्ष्य को नहीं भूलता है व्यक्ति, तो मार्ग ढूंढ लेता है। उसको कहते हैं विल टू बी। और दूसरा, नदी को पता होता है ओरिजिन। तो ओरिजिन हमको क्या पता होना चाहिए? क्या कहते हैं? हम भगवान की संतान हैं। इसकी बात हो चुकी है शुरू में। अगर हम बोलेंगे हम तो इसके बच्चे हैं, तो थोड़ा हो सकता है डर लगे, ये लगे। लेकिन जब हम भगवान की संतान हैं तो क्या डरने की बात है? ओरिजिन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम मार्ग ढूंढ लेंगे। इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। तीसरी चीज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है कि जीवन में बहुत कुछ होगा, उसको सहन शक्ति, ये शक्ति है, सहना आना। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। सहन शक्ति भी एक शक्ति है। बहुत कुछ, कभी लाइट चली गई, पंखा चला गया, एसी काम नहीं कर रहा है, पैदल चलना है, सब अवस्थाओं में सहन शक्ति। तो जीवन में बहुत कुछ होगा, छोटी छोटी घटनाएं होंगी, उसको सहने का शक्ति। उसको जब हम सहते हैं तो हमारे अंदर शक्ति का अर्जन होता है। सहन शक्ति, एंड्योरेंस, श्रद्धा, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंसेरिटी। हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, इस पर ध्यान करना कि ये शब्द का क्या अर्थ है सिंसेरिटी का। सिंसेरिटी किसी व्यक्ति के तरफ नहीं होती है। सिंसेरिटी हमारे ही अंदर जो हमारी डीपेस्ट एस्पिरेशन है उसके प्रति होती है, भगवान के प्रति होती है। और जब भी कुछ समझ नहीं आए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि ये सब अभी कहाँ हम सिंसेरिटी क्या करेंगे, तो माँ कहती है इंटेंसिफाई द एस्पिरेशन। इसके सामने कोई कठिनाई नहीं ठहर सकती है। और मैंने बहुत जीवन के एक उदाहरण देखे हैं। एक जहाँ लग रहा था सब खत्म हो गया, तो एक रिएक्शन क्या होता है, अरे ये कैसे हो गया? तो नेक्स्ट मोमेंट आप क्या करते हो? अग्नि, एस्पायर 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 विद इंटेंसिटी। तो इतना अग्नि कि वो सब कुछ एक सिंसियर एस्पिरेशन, प्रेयर, इनके अंदर वो शक्ति होती है कि वो पूरे इवेंट्स की धारा को चेंज कर सकते हैं। ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ट्रांसेंडेंस फोर्स। प्रेयर, प्रार्थना, एस्पिरेशन, हृदय से निकली हुई प्रार्थना, श्रद्धा के साथ,
मास्टर एक्ट, भगवान के चरणों में गिर जाना, समर्पण, अब तेरे हाथ में है, जो करना है, इस तरह से उस तरह से समर्पण। कठिन होता है, लेकिन यदि हम कर दें, लॉजिकल भी सबसे बेस्ट वही चीज है, समर्पण। मास्टर एक्ट है समर्पण। किंग आइडिया, किंग आइडिया है कि भगवान हमारे साथ है, इट्स ए किंग आइडिया। तो जब इस तरह से हम जीवन को जीने लगते हैं, ये जीवन जीने की कला है, और जब बचपन से ही आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो मन में बहुत सारे मकड़े का जाल, डाउट्स, प्रैक्टिकल विजडम, वर्ल्डली प्रूडेंस, तो उसको पहले सफाई करना पड़ता है। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, अभी से अगर ये 2-3 चीज़ें भी अगर जीवन में डेवलप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी, और इसका अर्थ है कि आपको प्रकृति ने एक चैलेंज दिया है। क्यों चैलेंज दिया है? विकास के लिए। जैसे टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन, तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन अपने अंदर ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, इसको बढ़ाना है और उस चैलेंज के थ्रू निकलना है। और उस चैलेंज के द्वार से निकलने के लिए हमेशा याद रखना है, भगवान हमेशा हमारे साइड होते हैं, वो टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये भाव कभी मत लाना। तो माँ को अपना प्रयास करके, माँ हमको पकड़े हैं, कोई बात नहीं है, जो भी है समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ ये चीज़। 62 इयर्स का एक्सपीरियंस लाइफ का, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं एक डॉक्टर के नाते भी। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। यदि हम धैर्य रखें, श्रद्धा रखें और थोड़ा सहन शक्ति रखें अपने अंदर, तो समाधान निकलता है। और कुछ भी नहीं करेंगे तो काल की गति बदलेगी, और आप देखेंगे कि वो जो बहुत बड़ी समस्या लग रही थी वो केवल एक तरंग थी, और वो चली जाती है और फिर से जीवन सुंदर रूप से चलने लगता है। और तब आप देखेंगे कि इस तरंग में वेव जो आई थी, जिसमें हम घबरा गए थे, लेकिन जब ये वेव सेटल होती है तो हम बहुत आगे निकल गए हैं समुद्र में। वह तरंग हमको बहुत आगे ले गई है, जो हम तैर के नहीं पार कर सकते थे। ठीक है, यही कुछ शब्द के साथ मैं यहाँ रुकूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस।